Hello friend, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is buoyancy and upthrust. Now, what is the meaning of buoyancy? It means that whenever we put any object which have some mass or weight into the liquid medium or gas medium. So due to that liquid medium, the force exerted on that body which is in upward direction is called buoyancy or upthrust. उसको upthrust भी हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये जो force है that is always perpendicular to the surface of the body. So upthrust is given to that body due to that medium is called buoyancy. Clear? So यहाँ पर ये जो buoyancy force है वो कितना लगेगा अगर हम लोग उसकी बात करें तो जितना भी पानी जो भी अगर हम लोग ने जब भी ऑब्जेक्ट को अगर पानी में रखा तो जितना भी पानी अपना मास जितना कवर करेगा उस ऑब्जेक्ट के अराउंड उसके वेट जितना फोर्स वो अपर डायरेक्शन में लगाने वाला है. मतलब कि जितना भी अपना ऑब्जेक्ट डूबेगा उतना वाटर सरफेस उसके अराउंड लगेगा, उसके अराउंड तो उसका मास भी बढ़ेगा तो उतना ही बायोन्स फोर्स ज़्यादा लगेगा. क्लियर? सो देर आर मेनली टू एग्जाम्पल्स. यहाँ पर वो दोनों एग्जाम्पल लिखेंगे. सो व्हेन अ एम्प्टी कैन पुटिंग इनसाइड लिक्विड. सो एक कैन है हमारे पास, उसका जो माउथ है उसको मैंने क्लोज कर दिया और फिर उसको मैंने वाटर लिक्विड में डाल दिया. तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? वी नो दैट अंदर तो पूरा एयर मीडियम होगा. अब उसको मैं पानी में रखूँगा तो वो फोर्स के कारण, अपवर्ड फोर्स के कारण पानी में जा ही नहीं सकता. मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा कि जिससे वो नीचे पानी में चला जाए. तो एक्स्ट्रा फोर्स इज गिवन टू दैट ऑब्जेक्ट टू केप्ट इनसाइड द वाटर और लिक्विड. तो पानी में रखने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर और नीचे मुझे ले जाना है और डेप्थ में ले जाना है तो फिर से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. दूसरी बात कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर डेप्थ में उसको कांस्टेंट भी रखना होगा तो भी मुझे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई रखना पड़ेगा. सो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो कैन है उसकी जितनी भी सरफेस वाटर के टच में आई या फिर वाटर से कवर हुई उनके मास जितना अपथ्रस्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा. सो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो उसको बायोन्सी भी बोल सकते हैं, बायोन फोर्स. सो ये जो फोर्स लगेगा इट इज ऑलवेज ड्यू टू द मीडियम. क्लियर? सो वो था एम्प्टी कैन के अकॉर्डिंग. दूसरा जो है व्हेन वी पुट कॉर्क इनसाइड लिक्विड और वाटर. अब हम लोग कॉर्क को रखने वाले हैं. तो जो कॉर्क है अगर उसको हम लोग रखने जाएंगे तो उसका 2/5 हाइट जो है वो सिर्फ वाटर सरफेस के बाहर रहने वाला है, बाकी सब वाटर सरफेस के अंदर. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस पर जो कि कैन के अकॉर्डिंग जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो थोड़ा सा कम लग रहा है. अगर कम लगेगा तो वो थोड़ा ज़्यादा सिंक होगा, बट कंप्लीट सिंक नहीं होने वाला क्योंकि वहाँ पर भी बायोन फोर्स लग रहा है. अगर दूसरा एग्जांपल है, एक बलून है, बलून में एयर भर के अगर पानी में रखोगे तो उसको नीचे ले जाने के लिए हमें एक्सटर्नल ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अंदर एयर मीडियम है और बाहर पानी. तो पानी क्या करेगा कि जो अंदर एयर मीडियम है पानी की जो वेट है वो एयर से ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग वो बायोन फोर्स लगाता है अपर डायरेक्शन में ऑन दी बलून. क्लियर? सो ये दो एग्जांपल्स थे. अब ऐसा क्यों होगा?
वो हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे। सपोज कि मेरे पास एक वाटर कंटेनर है, ये एक वाटर कंटेनर, और हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर? सो पर्टिकुलरली यहाँ पर दो फोर्स लगेंगे। कौन से दो फोर्स? एक तो वेट लगेगा ड्यू टू दिस ऑब्जेक्ट, और दूसरा फोर्स बायन फोर्स, इट इज ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू दिस मीडियम। तो ये दो फोर्स लग रहे हैं। अगर यहाँ पर W अगर वेट ज्यादा हो गया तो वो नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा। अगर बायन फोर्स ज्यादा हो गया तो वो ऊपर जाएगा, मतलब कि वो फ्लोट होने वाला है। तो देर आर कंडीशन। सो इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। देर आर टू कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर FB is greater than W or FB is equal to W. So FB dash और FB dash। अब FB और FB dash में क्या डिफरेंस है? तो FB वो जो फोर्स है वो W को काउंटर अटैक करता है, मतलब कि FB इज इक्वल टू W, देन द ऑब्जेक्ट विल रिमेन कांस्टेंट। बट FB डैश कौन सा फोर्स है कि हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब कि ऊपर से जो फोर्स लगाने वाले हैं दैट फोर्स इज FB डैश। तो अगर FB डैश इज ग्रेटर देन W तो क्या होगा? मतलब कि FB डैश जो कि बायन फोर्स है, बायन फोर्स बढ़ गया यहाँ पर, तो इट विल नॉट सिंक, वो कभी भी डूबने वाला नहीं है। वो क्या करेगा? सरफेस पे रहेगा, या फिर सरफेस पे थोड़ा नीचे रहेगा, या फिर सरफेस पे थोड़ा ऊपर रहेगा, मतलब कि वाटर सरफेस पे रहने वाला है। ठीक? और FB डैश इज इक्वल टू W में वो इट इज इमर्ज्ड inside liquid and floats at that surface। ये जो केस है उस पे बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा डूबने वाला है, थोड़ा। बट यहाँ पर वो पूरा डूबने वाला है, क्योंकि FB डैश इज इक्वल टू W। तो वो पूरा डूब के भी फ्लोट करेगा, मतलब कि ऊपर की सरफेस में ही रहने वाला है, पूरा डूबने वाला नहीं है। बट यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया वो एग्जैक्टली इसका एग्जांपल है, FB डैश इज इक्वल टू W का। मतलब कि वहाँ पर फ्री सरफेस सिर्फ एक ही है, वो ऊपर रहने वाला नहीं है, सिर्फ पानी के अंदर रहने वाला है, बट वहाँ पर फ्लोट करने वाला है। क्लियर? और ये जो है उसमें अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो उसका थोड़ा सा ही पार्ट ऊपर रहेगा, अरे सॉरी, थोड़ा सा ही पार्ट अंदर रहेगा, बाकी ज्यादा पार्ट ऊपर रहने वाला है। तो ये दो कंडीशंस के मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ किए। सो दिस इज फॉर दिस कंडीशन एंड दिस इज फॉर दिस कंडीशन। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेकंड केस, एंड सेकंड केस इज दैट द W is now greater than FB dash। तो अब तो हमें पता ही है क्या होने वाला है, कि पूरा ऑब्जेक्ट पूरा नीचे सिंक होने वाला है, पूरा नीचे डूब जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वेट ज़्यादा है, जो कि बायन फोर्स उतना उसको कवर अप नहीं कर पाएगा कि जिससे वो ऊपर पे फोर्स लगा सके और उसकी जो डिस्टेंस है वो ऊपर चली जाए। तो वेट ज़्यादा होने के कारण वो पूरा नीचे आने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं फिगर ड्रॉ करना चाहूँ तो पूरा ऑब्जेक्ट है वो सिंक हो चुका है और नीचे की सरफेस में पहुँच जाने वाला है। क्लियर? सो दैट्स अवर बायोएंसी एंड अप थ्रस्ट। अगर हम लोग यहाँ पर यूनिट की बात करें तो व्हाट इज यूनिट ऑफ अप थ्रस्ट? वी नो दैट इट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ फोर्स, एंड फोर्स यूनिट दैट इज न्यूटन एंड अदर यूनिट इज किलोग्राम फोर्स। तो उसका ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन, और दूसरा सेकंड यूनिट इज kilogram force. So guys, that's our topic, buoyancy and upthrust. So that's it for today now. Thank you so much for listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my video and subscribe my channel.